नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर राज दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने पहले आपको पता है कि उत्तर पूर्व के समस्त राज्यों को कंप्लीट किया, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग मुड़ गए हैं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। पहले 8 वो कंप्लीट किए, फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी कितनी है, 8 है। उनको कंप्लीट करते हुए हमारा पहला राज्य जो कि जम्मू कश्मीर हो चुका है। इसमें हम लोग 2 राज्य कवर करेंगे, क्योंकि जब राज्यों में अब 10 मिनट में हर एक राज्य को जाने, जब ये 10 मिनट के लिए है नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो 2-2, 3-3 मिनट के हैं। तो इसमें हम लोग 2 राज्यों को कवर करने वाले हैं। एक तो है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। आपको बस ध्यान से सुनते हुए चलना है और लिखते हुए भी चलना है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जिला दर्शन सीरीज, जिसमें कि पूरे के पूरे 75 जिले आपके लिए कवर करवाए जा चुके हैं। पूरा फैक्ट सहित कवर करवाया जा चुका है। उसको भी आप जरूर जाकर देखिए। वो कहाँ पर मिलेगा? चैनल को आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सब्सक्राइब करने के बाद आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां पर उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जाकर आप जरूर से जरूर पूरे 75 जिलों को देखें ताकि आपकी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्याएं हैं, कंफ्यूजन है, वो आपका खत्म हो सके। सिर्फ 10 मिनट में राज्य को जाने, ये हमारी सीरीज है, राज दर्शन सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए ये चीज तो पता ही होगी कितने राज्य हैं। ये मैं हर बार बता चुका हूँ कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव। जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर मैं पूरा करवा चुका हूँ। एक एक फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। आज हमारा है दिल्ली और पुदुचेरी के बारे में जानने का। दिल्ली में देखिए भौगोलिक हिसाब से कुछ भी नहीं है। ना पे वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, ना ही वहाँ पे मतलब वन्य जीव तो है, मतलब जो याद करने वाला है। इसमें हम लोग वो चीज नहीं जान रहे हैं कि कुछ भी जान रहे हैं। जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली को आपको पता है राजधानी इसकी क्या है? नई दिल्ली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना है। कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। मुख्यमंत्री यहाँ की आतिशी हैं, श्रीमती आतिशी जी हैं यहाँ पे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी थे। कुल जिले यहाँ पर कितने हैं? 11 कुल जिले हैं। और देखिए इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि अगर आपने राज्यपाल अपडेटेड वाले नहीं याद किए हैं, तो वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाए, वहां पर जरूर जाकर देखें। अब देखिए थोड़ा सा दिल्ली का इतिहास। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, वर्ष 1911 में कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली मतलब राजधानी बननी कब शुरू हुई? तो 1911 में शुरू हुआ। ठीक है। कब शुरू हुआ? कि जब कोलकाता के स्थान पर किसको बनाया गया? दिल्ली को राजधानी बनाया गया। वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? केंद्र शासित, यानी कि यूनियन टेरिटरी। इसको कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। फिर एक संविधान संशोधन होता है, 69वां संविधान संशोधन को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1991 लागू किया गया, जिसमें दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। फैक्ट ये है कि आप ध्यान से समझिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1956 को। फिर दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कब की गई? देखिए विधानसभा वाले 3 ही राज्य हैं। यूटीज में बात कर रहे हैं, यूटीज में विधानसभा वाले 3 ही राज्य हैं। एक है जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा है आपका दिल्ली, और तीसरा है आपका पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। ये 3 ही राज्य हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और साथ ही साथ इनके यहाँ पर विधानसभा भी है, यानी कि विधानसभा इनका मुख्यमंत्री भी होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी कि 69वें संविधान संशोधन 1991 के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। कब घोषित किया गया? तो डेट याद रखनी, 1991। संविधान याद करना, 69वां संविधान संशोधन है। इसमें विधानसभा का गठन किया गया। जब विधानसभा गठन कर दिया गया, ये मैंने बता चुका हूं,
तो यहाँ पर जो विधानसभा बनाई गई वो एक सदनात्मक बनाई गई। आपको पता है 2 सदनात्मक कहीं कहीं होती है, एक विधान परिषद भी होती है, विधानसभा भी होती है। यहाँ पर क्या बनाया गया, विधानसभा बनाई गई। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 70 है। अगले साल दिल्ली में चुनाव है, याद कर लीजिएगा। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, 7 है। आपको पता है 2024 में यहाँ पे चुनाव हुए थे। राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है, 3 है। ये आप जरूर फैक्ट जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे आते हैं उच्च न्यायालय, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली उच्च न्यायालय। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो उच्च न्यायालय है तो 2 ही राज्य हैं जिनका खुद का उच्च न्यायालय है केंद्र शासित प्रदेश में। एक तो हो गया J&K जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हाई कोर्ट, और दूसरा हो गया दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनका खुद का उच्च न्यायालय है। इसके बाद देखिए आता है हमारा क्या कि वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। एक है ओखला भाटी, कौन सा है, ओखला भाटी, यहाँ पे उच्च न्यायालय है। अरे यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है ओसला भाटी, जिसको इंदिरा प्रियदर्शी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जन घनत्व वाला भी राज्य है। क्या है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भी राज्य है। और यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। कौन सी जाति नहीं पाई जाती, अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल ट्राइब नहीं पाई जाती है। यह फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। ओसला भाटी कौन सा है, इंदिरा प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा है, आगे हमारा है पुदुचेरी, ठीक है ना। कौन सा है, पुदुचेरी है, ध्यान रखिएगा। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। यहाँ पे उपराज्यपाल के कैलाश नाथन है। कौन है, के कैलाश नाथन है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी है। यहाँ पर कुल जिले कितने हैं, 4। बस आपको ये याद करना है कुल जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। यह एक विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने अब शुरुआत में ही बताया। विधानसभा यहाँ की एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा है। यहाँ पे विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। यहाँ पे देखिए टोटल क्या है, 33 है, जिसमें कि जो चुने जाते हैं वो कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा वो 30 है। जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कितने होते हैं, 3। तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि पुदुचेरी में जो नॉमिनेटेड की संख्या होती है वो होती है 3। अब देखिए लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, 1। राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है, 1। ध्यान रखिएगा। अब देखिए पुदुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी अधिपत्य। अब देखिए सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखिएगा कि पुदुचेरी किसके अंडर में रहा था, तो ध्यान रखिएगा वो रहा था फ्रांसीसी के अंडर में। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जा चुका है या पूछा जाएगा कि पुदुचेरी जो जिनका कब्जा रहा वो किनका रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी। आज भी पुदुचेरी में फ्रांसीसी बस्तियां पाई जाती हैं। इसमें फ्रांसीसी आधिपत्य वाले 4 भारतीय क्षेत्र कौन कौन से, पुदुचेरी के 4 जिले मैंने बताए थे, पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को एकीकृत करके बनाया गया था। कब स्थापना की गई, 1 नवंबर 1954 को। अब देखिए ये जो फैक्ट है भैया ये बहुत बार पूछा गया है, और वो भी कब, जब उसको कठिन करना होता है। किसको, किसी भी एग्जाम को आपको जब कठिन करना होता है तो ये पूछ लेता है। मैंने पहले बताया कि पुदुचेरी कितने जिले, 4। पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। अब ये पूछ लिया जाता है ये 4 डिस्ट्रिक्ट है तो, लेकिन ये चारों डिस्ट्रिक्ट क्या एक जगह स्थित है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बॉर्डर है उसके अंदर सारे 75 जिले स्थित है, लेकिन पुदुचेरी में ऐसा नहीं है। पुदुचेरी के जिले फैले हुए हैं। जैसे पुदुचेरी खुद एक जिला है, ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। कराईकल खुद एक जिला है, ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। माहे ये कहाँ पे स्थित है, ये केरल में स्थित है। यनम ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल भैया चारों के चारों जिले आप भूल के पी जाइए, ठीक है। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत बार पूछे गए हैं जब कठिन करना होता है कि माहे जो पुदुचेरी का जिला है ये कौन से राज्य में स्थित है, केरल में। यनम कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी
और कराईकल में 2 हैं, तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये 4 जिले पुदुचेरी में हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। और देखिए, मैंने कहा था कि 10 मिनट में आपको राज्य पता चल जाएंगे। तो आज हमने 2 राज्यों को कंप्लीट कर लिया, एक तो दिल्ली कर लिया, एक पुदुचेरी, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी सुझाव देना है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।